कपड़े समेटे बिना किसी अलमारी के, बिना किसी स्टैंड के। आपको 1 रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं, बाज़ार से कोई अलमारी लाने की ज़रूरत नहीं। आज की वीडियो में ऐसी अमेजिंग टिप्स, ट्रिक्स, लाइफ हैक्स हैं जो कि आपकी डेली रूटीन के सारे काम जो हैं बहुत ज़्यादा आसान कर देंगे। ना सिर्फ आपके पैसों की बचत होगी, आपके टाइम की बचत होगी और एक अदरक के टुकड़े का ऐसा कमाल जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। और इस शॉपर का ऐसा कमाल जिससे आपके बिजली का बिल जो है वो आधा आएगा। ये सारी ही टिप्स एक से बढ़ के एक हैं, तो आज की वीडियो का कोई पार्ट आपने मिस नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब खैरियत से हो। आज का फर्स्ट आइडिया है अदरक को लेके। अदरक को आपने खानों के लिए यूज़ किया होगा, डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ किया होगा, लेकिन जो आइडिया आज मैं शेयर करने लगी हूँ ना, ये आइडिया आपको पहले बिल्कुल नहीं पता होगा। तो अदरक जो लेनी है वो आपने फ्रेश लेनी है। अदरक ज़्यादा दिन जो रखी हुई है ना वो आपने यूज़ नहीं करनी। तो बिना स्किप किए आपने अगर वॉश कर लिया ना तो आपकी सबसे बड़ी परेशानी जो है ना एक अदरक के छोटे से टुकड़े से ख़त्म हो जाएगी। तो इतना टुकड़ा आपने अदरक का ले लेना है और इसका हमने छिलका जो है ना ये उतार लेना है। ये छिलका उतारने के बाद अदरक के इस छोटे से पीस से आपकी सबसे बड़ी परेशानी जो है ना ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि आजकल सबसे बड़ा मसला ये है कि आपका वेट जब स्टक हो जाता है ना एक जगह पे, तो आपका वेट किसी तरीके से नहीं जा रहा ना, तो आपने ये रेमेडी जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ना, ये आपने कंप्लीट वॉच कर लेनी है। और जिस तरीके से मैं बताऊंगी इस तरीके से अगर आप इस रेमेडी को यूज़ करते हैं तो आपका वेट स्टक हुआ है, कितने अरसे से स्टक हुआ है, नहीं किसी तरीके कम हो रहा, तो इस तरीके से जो है ना वो कम हो जाएगा। तो अदरक का इतना सा पीस आपने जो है ना अच्छे से इसको मैश कर लेना है, चाहे जिस तरीके से मर्ज़ी मैश कर लें। यहाँ पे मैंने हवन दस्ते का यूज़ किया है, तो हवन दस्ते में डाल के इसको मैश कर लिया। उसके बाद थोड़ा सा आपने जो है ना इसके साथ हनी ऐड कर लेना है, क्योंकि ये अदरक का पीस जो है ना लेना बहुत मुश्किल होता है। तो आपने इसको किस तरीके से यूज़ करना है, ये छोटा सा पीस अदरक का जो है और थोड़ा सा इसमें हनी, ये आपने ऐड करके इसको बना के रख लेना है। ज़्यादा लंबे अरसे के लिए बना के रख रहे हैं जैसे कि 15 दिन के लिए, तो आपने थोड़ी अदरक की क्वांटिटी और हनी की क्वांटिटी बढ़ा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने 3 दिन के हिसाब से ये बनाया है। तो अब आप देख लें इसकी क्वांटिटी आप कितना बढ़ाएंगे, कितने दिनों के लिए बनाए हैं। लेकिन अगर आपने मेरे तरीके से बनाना है, 3 दिनों के लिए बनाएं, फ्रेश बनाएं और फिर दोबारा बना लें तो ज़्यादा इफेक्टिव है। उसके बाद आपने इसको यूज़ किस तरीके से करना है, आपने थोड़ी सी इसमें से लेना है और अदरक जो है ना सुबह सुबह निहार मुँह आपने ये ले लेना है। आपका वेट जितना भी स्टक हो, जितना भी मसला हो रहा हो कि वेट किसी तरह जो है ना आपका कम नहीं हो रहा, आपने ये रेमेडी ट्राई कर लेनी है। आपका वेट ऐसे कम होगा ना कि आपने खुद ही हैरान हो जाना है। और सुबह आपने लाजमी नीम गर्म पानी के साथ ये ले लेना है। नेक्स्ट आइडिया है मेरा, जब भी आपने टमाटर लेके आने, टमाटर आपने वॉश करके इनको ड्राई कर लेना है। और जब ड्राई कर लें तो आपने एक छोटा सा काम लाजमी करना है। उसके बाद टमाटर जो है ना आपके लंबे अरसे तक स्टोर रहेंगे, इसके ख़राब बिल्कुल नहीं होंगे। चाहे आप 15 दिन तक रख लेना, गर्मी जितनी मर्ज़ी हो जाए, आपके टमाटर जो हैं वो कहीं ख़राब नहीं होने वाले। छोटा सा काम कीजिएगा, थोड़ी सी आपने स्कॉच टेप लेनी है और स्कॉच टेप को आपने छोटा सा कट कर लेना है। और इसको ये जो टमाटर का ये वाला हिस्सा होता है ना जो एंड वाला, वहाँ से टमाटर मोस्टली जो है वो जल्दी ख़राब होना स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे जितनी देर में मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें, और ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस ना आपको ढूंढनी ना पड़े और जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ये देख रहे हैं आपने इस पार्ट पे अच्छे से स्कॉच टेप आपने लगा लें। आप ये छोटा सा काम कर लेंगे ना तो आपके टमाटर कहीं नहीं जाने वाले, 15 दिन आराम से आपके निकल जाएंगे। नेक्स्ट आइडिया है मेरा, इस तरह के शॉपर तो हमारे घर में बहुत ज़्यादा पड़े होते हैं, सब्ज़ी आती है और डिफरेंट तरह की चीज़ें आती हैं, और ये शॉपर जो है ना हमारे बहुत बड़े मसले का हल इनसे निकलने वाला है। इन शॉपर के इस्तेमाल से आपके बिजली का बिल जो है ना वो कम आएगा। वो किस तरीके से, वो आगे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो आपने वीडियो को बिल्कुल बीच में नहीं छोड़ के जाना। यहाँ पे मैंने एक शॉपर ले लिया और इस शॉपर को ना आपने इसकी साइड से कट कर लेना है और इस तरीके से जैसे आप वॉश कर रहे हैं ना इसको ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने शॉपर के ऊपर डालना है सरसों का तेल। अब आप सोच रहे होंगे कि सरसों के तेल को शॉपर पे लगाने से कैसे हमारा बिजली का बिल कम आ सकता है, तो इसके लिए आपको कंप्लीट वीडियो को वॉच करना पड़ेगा, फिर ही आपको ये आइडिया समझ आएगा। अगर आप स्किप कर करके देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो अच्छे से आपने शॉपर पे सारा जो है ना सरसों का तेल लगा लेना है। अगर सरसों का तेल नहीं लगाना चाहते तो यहाँ पे आप जो भी कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं ना वो लगा लें, या फिर जो भी तेल आपके पास है ना वो आपने अच्छे से शॉपर के ऊपर इस तरीके से लगा लेना है। दोनों साइड्स पे आपने अच्छे से लगाना है सारे शॉपर पे। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको यूज़ किस तरीके से करना है।
पहले हम इसकी दूसरी साइड पे भी तेल लगा लेते हैं। दोनों साइडों पे तेल लाजमी आपने लगाना है। ये नहीं कि आपने एक साइड पे तेल लगा लिया और आपने दूसरी साइड पे नहीं लगाना। दोनों साइडों पे तेल लगाएंगे तभी आपकी बिजली का बिल कम आएगा। वो कैसे, आपको मैं बताती हूँ। आपने करना क्या है, ये जो शॉपर जिस पे हमने तेल लगाया है, इसको आपने इस जगह पे फ्रिज का ये वाला जो पार्ट होता है ना, यहाँ पे आपने रख देना है। जितनी भी हम फ्रिज को क्लीन कर लेना, इसके नीचे वाले पार्ट पे लाजमी जो है ना थोड़ी सी बर्फ़ आ जाती है। तो जब भी हम आइस के जो बाउल होते हैं या जो भी कोई चीज़ यहाँ पे रखते हैं तो वो नीचे से चिपक जाती है और जब भी इसको निकालना होता है तो बड़ी मुश्किल हो रही होती है। लेकिन अगर आप ये हैक ट्राई कर लेते हैं ना तो आपको ये मसला फेस करना ही नहीं पड़ेगा। अभी आपने फ्रिज क्लीन करना है तो आपने ये नीचे इस तरीके से शॉपर लगा लेना है। ना ही नीचे बर्फ़ के पहाड़ बनेंगे, ना ही कोई चीज़ आप इसके अंदर रखेंगे तो वो अटकेगी और इस तरीके से आपके बिजली का बिल जो है ना वो भी ज़्यादा नहीं आएगा। बर्फ़ के पहाड़ बनने से बिजली का बिल ज़्यादा आता है। फटाफट से नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। नेक्स्ट आइडिया है मेरा, समटाइम ऐसे होता है कि हम एल्फी को यूज़ कर रहे होते हैं किस चीज़ पे लगाने के लिए और ऐसे होता है कि हमारे हैंड पे लग जाती है। हैंड पे लगने की वजह से हम क्या करते हैं, जल्दी में दोनों फिंगर्स पे लग जाए या किसी तरीके से भी अटैच हो जाए ना तो हम उसको अलग करने की कोशिश करते हैं और जल्दी में ये मसला हो सकता है कि आपकी स्किन जो है ना उसकी वजह से उतर जाए। तो आपने ये काम बिल्कुल नहीं करना, बल्कि आपने एक छोटा सा काम करना है। कोई बाज़ार से आपको चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं, किसी मेडिकल स्टोर पे जाके कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपने एक छोटा सा काम करना है, घर में ही आपके मौजूद है। आपने लेना है जी सरसों का तेल और वो अच्छे से जहाँ भी आपके एल्फी वगैरह लग गई है ना तो वहाँ पे आपने लगा लेनी है। थोड़ा सा आपने रब करना है और रब करने के बाद आप देखेंगे कि वो खुद ही उतरनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप सरसों का तेल यूज़ नहीं करना चाहते तो आप कोई कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी ऑयल जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आइडिया है मेरा, आपने एक छोटा सा काम करना है कि जब भी आपने स्कॉच टेप को ओपन करना है तो आपको एक मसला होता है कि स्कॉच टेप हम ऐसे ही छोड़ के बंद कर देते हैं और जब भी हमें चाहिए होती है ना तो इसका एंड ढूंढने में हम घंटों लगा देते हैं। तो अगर हम एक छोटा सा काम कर लेना तो हमें ये एंड जो है आसानी से मिल जाएगा। जब भी आपने स्कॉच टेप यूज़ करनी है आपने एक टूथपिक उठानी है और उसको जहाँ भी एंड होगा ना वहाँ पे इस तरीके से लगा के छोड़ देनी है। आप देखेंगे जहाँ आप घंटों लगा के इसका एंड ढूंढ रहे होते हैं ना, वहाँ आपको जब भी चाहिए होगी आसानी से आपने इस तरीके से ओपन करनी है और दोबारा इसी तरीके से लगा के इसको बंद करके रख देना है। तो ये मसला आपको देखने को मिलेगा ही नहीं। छोटी सी टिप थी लेकिन बहुत ही यूज़फुल टिप है, इसलिए मैंने आपसे शेयर करना ज़रूरी समझा। नेक्स्ट आइडिया है मेरा, बरसात का मौसम है तो टूथपिक जो होती है ना इनमें भी नमी वगैरह आने लग जाती है और जिसकी वजह से फंगस वगैरह लग सकती है और ये ख़राब होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो आपने क्या काम करना है, आपने सरसों का तेल लेना है, थोड़ा सा वो इसके ऊपर अच्छे से अपनी हथेली पे पहले लगा लेना है और इसके ऊपर सारी पे लगा लेना है। जितनी भी टूथपिक है ना आपके पास थोड़ी थोड़ी करके आपने इसी तरीके से लगा लेना है। कुकिंग ऑयल लगाना चाहते हैं वो लगा लें, ये नहीं लगाना चाहते तो कुकिंग ऑयल आप लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट आइडिया है मेरा, अगर आपके घर में अलमारी नहीं है, कोई स्टैंड नहीं है और ढेरों ढेर कपड़े हैं, फैमिली के रखने हैं, रेंट के घर में रहते हैं या फिर हॉस्टल में लड़कियां रहती हैं तो उनके दुपट्टे, बैग्स, इस तरह बहुत सी चीज़ें होती हैं जो उन्होंने रखनी होती हैं और कबर्ड्स वगैरह बिल्कुल नहीं होती हैं हॉस्टल्स में। तो वो किस तरीके से अपनी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर सकती हैं, अपने कपड़े किस तरीके से रख सकते हैं, अपने दुपट्टे किस तरीके से रख सकते हैं, अपने बैग किस तरीके से रख सकते हैं। तो आपको कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। बहुत आसानी से आप जो है ना घर में ही स्टैंड बना सकते हैं। तो आपने करना क्या है, आपने एक ले लेना है हैंगर। एक हैंगर की मदद से हम जो है ना ये स्टैंड बनाएंगे और हमें चाहिए एक हुक। अगर आपके घर में हुक है तो ठीक है, नहीं तो आप कील वगैरह लगा सकते हैं। और दूसरा काम ये है कि डोर के पीछे इस तरीके से हुक जो है ना लगी होती है, जो ज़्यादातर जो है वो यूज़ नहीं हो रही होती। तो इस तरह की हुक है, आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ है ना जहाँ पे आप एक हैंगर जो है ना वो हैंग कर सकें तो वो हैंगर आपने बस एक जो है यहाँ पे हैंग कर लेना है। अब इस एक हैंगर में आपने अपने सारे दुपट्टे इस तरीके से हैंग कर लेने हैं, अपने कपड़े हैंग कर लेने हैं, अपने बैग हैंग कर लेने हैं। तो इस तरीके से आप ढेरों जो है ना अपने कपड़े इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। अगर आप रेंट के घर में रहते हैं तो भी आप ये इस तरीके से कबर्ड खुद ही बना सकते हैं। कोई महंगा स्टैंड लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई अलमारी लेने की ज़रूरत नहीं है, फ़जूल में अपने पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप ये हैक ट्राई कीजिए और आपकी ये मुश्किल जो है ना ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी। ये काम आप 2-3 जगह पे इस तरीके से कील वगैरह लगा के तो ये कर सकते हैं। आइडिया अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।